Namaste everyone. I welcome you all on my YouTube channel Chemistry with Pallavi. I hope आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी. तो लेट्स सी जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स आईआर के लिए करेक्ट हैं. तो लेट्स सी सबसे पहले हम आईआर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे. What is IR spectroscopy? जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें जो रेडिएशन यूज होती है वो है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड रेडिएशन इसमें यूज होती है और इंफ्रारेड रेडिएशन जब मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करता है और जब ये इंटरेक्ट करती है तो ये क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स हैं उनमें क्या होता है, वाइब्रेशन. और ड्यू टू वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल मूवमेंट चेंज हो जाता है. अब हम बात करें इसका यूज क्या है, कहां पर हम इसको यूज करते हैं. तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली ये यूज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. लाइक यदि हम बात करें तो OH ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप, CO ग्रुप, NH ग्रुप. तो ये सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है. लाइक ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं सो दैट हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में. एंड बात करें सेकेंड इसका एप्लीकेशन क्या है, एनालाइजिंग द वाइब्रेशनल मोड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल. तो किसी भी मॉलिक्यूल में उसका जो केमिकल बॉन्ड है उसके वाइब्रेशनल मोड को हम एनालाइज करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके. अब यदि हम बात करें वन बाय वन जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट ए क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द बैंड गैप, द बैंड स्ट्रक्चर एंड द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड. यदि हम बात करें बैंड गैप, बैंड स्ट्रक्चर, तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो यूज होती है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की स्टडी के लिए, राइट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यदि हम बात करें बैंड गैप एंड चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, तो इनको स्टडी करने के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है वो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नॉट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. दैट मीन्स जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है. अब हम बात करें स्टेटमेंट बी के बारे में, तो इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट मीन्स स्टेटमेंट बी करेक्ट है. स्टेटमेंट सी क्या है, इट इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज डिफरेंट स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल. दैट मीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वर्क करती है फॉर मेजरिंग स्ट्रेचिंग एडिशनल फ्रीक्वेंसीज, राइट. लाइक बॉन्ड कैसे स्ट्रेच हो रहा है, कैसे बेंड हो रहा है जब आईआर रेडिएशन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है. एंड जो ईच बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो ईच पर्टिकुलर बॉन्ड है वो एक पर्टिकुलर आईआर वेवलेंथ को एब्सॉर्ब करता है एंड अलाउ करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशनल मोड. दैट मीन्स सी भी करेक्ट है. अब हम बात करें स्टेटमेंट डी के बारे में, heteronuclear diatomic molecules are IR active. Let's see heteronuclear diatomic molecules क्या होते हैं. heteronuclear diatomic
molecules like CO, NO, HCl, ये क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है। यदि हम होमोन्यूक्लियर की बात करें तो N2, H2, ये क्या है? होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। तो जब हम बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इनमें क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है, और जब ये आईआर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड जब वाइब्रेशन होता है इनके बॉन्ड्स में, तो इनका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? चेंज होता है। दैट मीन्स जो हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आईआर एक्टिव होते हैं। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट बी, सी एंड डी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स सी ऑप्शंस। तो ए, बी, सी एंड डी, ए इज नॉट करेक्ट, राइट? Option B is the correct option. That statement B, C and D are the correct statements. I hope you like the video. Hit a thumbs up and subscribe my channel for more videos like this. Thank you.